हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंसी की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी कि आधारभूत लेखांकन शब्द। तो इसमें टोटल 10 टर्म्स के बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले जो लेक्चर थे उनमें। तो लास्ट जो 10 टर्म थी, हमारी 10th टर्म थी, वो थी हमारी रिवेन्यू यानी कि आगम। आज हम बात करेंगे हमारी 11th टर्म के बारे में, डेटर्स यानी कि देनदार। तो स्टूडेंट्स, जो देनदार होते हैं उनका संबंध जो होता है, उनका रिलेशनशिप जो होता है वो होता है क्रेडिट सेल के साथ, यानी कि उधार विक्रय। क्रेडिटर डेटर्स हैं जो देनदार हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं, वो पर्सन होते हैं जिनको हम माल उधार बेचते हैं। तो याद रखना है आपने, जिनको हमने माल उधार बेचा है। ठीक है, तो इनका संबंध जो है वो बेचने के साथ होता है, यानी कि विक्रय के साथ। यानी कि हमारी फर्म ने, हमारी कंपनी ने, हमारे बिजनेस ने जिन लोगों को माल या गुड्स या कोई भी चीज़ क्या है उधार बेची है, तो वो व्यक्ति, जैसे कि राम को अगर हमने क्या है गुड्स क्या है क्रेडिट सेल किया है, उधार बेचा है, तो राम जो है उसको क्या कहा जाएगा? देनदार, यानी कि डेटर्स कहा जाएगा। ठीक है, तो ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने माल उधार बेचा है और इनसे हमने क्या है फ्यूचर में क्या है अमाउंट रिसीव करनी है, भविष्य में इन लोगों से हमने पैसा लेना है। तो इन लोगों को हम क्या कहते हैं? डेटर्स कहते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹50,000, यानी कि मोहन को 50,000 रुपये का माल हमने सेल किया ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार बेचा। अगर क्या है मैं इसको यहाँ पर लिखूँ कि ये उधार नहीं है, सीधा मैं ये कहूँ कि मोहन को हमने क्या है 50,000 का मटेरियल सेल किया है और कैश सेल किया है, तो यहाँ पर मोहन जो है वो डेटर्स नहीं बनेगा। मोहन डेटर्स तभी बनेगा, देनदार तभी बनेगा जब उसको बेचा गया गुड्स जो है वो क्या हो? क्रेडिट हो, यानी कि उधार हो। तो मोहन क्या होगा? 50,000 से हमारा क्या रहेगा? डेटर्स रहेगा, यानी कि मोहन से हमने क्या है 50,000 रुपये लेने हैं। और अगर इसको मैं चेंज कर दूं कि 50,000 रुपये का मोहन को माल जो है वो बेचा गया है, जिसमें से 25,000 रुपये का कैश यानी कि नगद है और 25,000 रुपये का क्रेडिट यानी कि उधार है, तो यहाँ पर मोहन जो है वो क्या है? डेटर्स बनेगा हमारा कितने से? 25,000 से। 25,000 रुपये से वो हमारा क्या बनेगा? डेटर्स बनेगा। तो वैसे डेटर्स जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? एक एसेट्स होते हैं। ठीक है, एसेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि डेटर्स वो व्यक्ति हैं जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा रिसीव होना है। तो एसेट्स भी वही चीज़ होती है, एसेट्स वो संपत्ति वो चीज़ होती है कि अगर हमने किसी से फ्यूचर में कोई पैसा लेना है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है, यानी कि क्या होती है? संपत्ति होती है। तो यहाँ पर जो डेटर्स होते हैं वो हमारे लिए संपत्ति होते हैं, एसेट्स होते हैं। और ये कौन सी एसेट्स होते हैं? मैंने आपको बताया था कि एसेट्स जो है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक तो होती है हमारी करंट एसेट्स और दूसरी जो होती है वो हमारी क्या होती है? फिक्स एसेट्स होती है, स्थायी संपत्ति है। और ये क्या है? चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स कौन सी होती है? जिनका संबंध क्या है? विद इन 1 ईयर के साथ हो। ठीक है, 1 साल के साथ इनका संबंध हो, उनको करंट एसेट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं, तो डेटर्स वो चीज़ होते हैं, वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने क्या है विद इन 1 ईयर क्या है पैसा रिसीव कर लेना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेटर्स जो हैं वो कौन सी एसेट्स होते हैं? वो होते हैं हमारे लिए करंट एसेट्स। क्योंकि इनसे ये मान करके चला जाता है, चाहे पैसा बाद में रिसीव हो 1 साल के बाद, लेकिन ये मान के चला जाता है कि इनसे 1 साल के अंदर अंदर हमें पैसा मिल जाएगा, अमाउंट रिसीव हो जाएगी। इसलिए डेटर्स को हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स, यानी कि चालू संपत्तियां कहते हैं। डेटर्स के अंदर ही हमारा एक पॉइंट और आता है जिसको हम कहते हैं बिल रिसीवेबल, यानी कि प्राप्य विपत्र। शॉर्ट में इसको कहा जाता है BR, BR भी कह सकते हैं। तो BR जहां लिखा हो तो आप समझ जाइए कि वो क्या है? बिल रिसीवेबल ही है।
तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम क्रेडिट यानी कि उधार माल बेचते हैं, और जिन लोगों से हमने क्या है फ्यूचर में पैसा लेना है, किस चीज़ का, क्योंकि हमने उनको उधार मटेरियल जो है वो सेल किया हुआ है, तो ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, देनदार यानी कि डेटर्स कहा जाता है। लेकिन ये डेटर्स कभी कभी क्या होता है कि डेटर्स ना रह करके ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं BR यानी कि बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं बिल रिसीवेबल, यानी कि जैसे कि मैंने क्या है, एक पर्सन जो है मिस्टर एक्स को क्या है, मैंने गुड्स जो है वो सेल किया, मिस्टर एक्स को मैंने क्या किया, गुड्स सेल किया, क्रेडिट ₹5000, 5000 रुपये का माल मैंने क्या है मिस्टर एक्स को बेचा। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स से मैंने 5000 रुपये लेने हैं, तो मिस्टर एक्स मेरे लिए क्या बन गया, मिस्टर एक्स बन गया डेटर्स। लेकिन क्या है, मैं मिस्टर एक्स को जानता नहीं, मिस्टर एक्स मेरे को कहता कि मैं आपको क्या है पेमेंट कर दूंगा आफ्टर 4 मंथ, यानी कि मिस्टर एक्स ने मुझे कहा कि वो क्या है मुझे 4 महीने बाद क्या है 5000 रुपीज़ की पेमेंट करेगा, लेकिन मैं मिस्टर एक्स को नहीं जानता, इसलिए मैं उसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैंने क्या है मिस्टर एक्स को क्या है एक सजेशन दिया कि आप क्या है एक बिल लिखो, मैं आपके ऊपर क्या है एक बिल लिखता हूँ, ठीक है, और उस बिल में ये लिखूँगा मैं कि आज इस तारीख को क्या है मिस्टर एक्स को क्या है 5000 रुपीज़ का क्या है मटेरियल सेल किया गया, जिसकी पेमेंट आज से 4 महीने बाद इतनी तारीख को क्या है मिस्टर एक्स क्या है मुझे करेंगे। इसके ऊपर एक बिल लिख दिया जाएगा, उस बिल पे मेरे और क्या है मिस्टर एक्स दोनों के साइन हो जाएंगे, और वो क्या है एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो बन जाता है। उस लीगल डॉक्यूमेंट को ही BR यानी कि बिल रिसीवेबल कहा जाता है। अब ये मैच्योरिटी की डेट आएगी, मतलब 4 महीने पूरे हो जाएंगे, तो मैं ये बिल लेकर के मिस्टर एक्स के पास जाऊँगा और उनको कहूँगा कि आप 5000 रुपये मुझे दीजिए। तो उस समय क्या है मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसमें क्या है मिस्टर जो एक्स है वो क्या है ये नहीं कह सकते कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। अगर वो ऐसे कहते हैं तो उनके अगेंस्ट क्या है लीगल एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो ये जो है BR एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि ये 4 महीने जो है 4 मंथ हमारे पास रखें बिल, इस बिल को हम आगे किसी और व्यक्ति को भी दे सकते हैं, वो किसी और को दे सकता है। मतलब जब हमने किसी को पैसे देने हो तो पैसों की जगह क्या है BR जो है वो दिया जा सकता है। तो BR क्या होता है, एक बिल होता है। तो यहाँ पर जो डेटर्स हैं और BR हैं ये दोनों ही हालांकि वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि डेटर से भी हमें पैसा रिसीव होना होता है और BR से भी हमें पैसा रिसीव होना होता है, इसलिए इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हमारी करंट एसेट्स होते हैं, यानी कि चालू संपत्तियाँ होते हैं दोनों के दोनों। इन दोनों को कंबाइंड रूप से कहा जाता है ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि अगर कोई कहे कि ट्रेड रिसीवेबल यानी कि TR क्या होता है, तो आप कहोगे ट्रेड रिसीवेबल में क्या है, 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो कौन आते हैं, डेबिटर्स आते हैं, और दूसरा कौन आते हैं, BR आते हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट डेटर्स है और दूसरा पार्ट क्या है, BR है। तो ये था हमारा पॉइंट डेटर्स। अगला पॉइंट है हमारा वो है क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर का रिलेशनशिप जो होता है वो होता है क्रेडिट परचेज के साथ, यानी कि उधार क्रय, जिनसे हमने क्या है उधार माल खरीदा है, ठीक है। जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, क्रेडिटर्स कहा जाता है। ये वो पर्सन होते हैं जिनको हमने पैसे देने हैं। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम लेनदार हैं, हम लेनदार नहीं हैं। हम क्या हैं, यहाँ पर हमने, चाहे वो हम डेटर्स के बारे में बात करें चाहे हम क्रेडिटर के बारे में बात करें, हमेशा हमने सामने वाला जो व्यक्ति है उसको देखना है। अगर क्या है सामने वाले व्यक्ति ने क्या है पैसे हमसे लेने हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, लेनदार होगा।
अगर क्या है सामने वाले व्यक्ति ने हमें पैसे देने हैं तो वो क्या होगा, देनदार होगा। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दिया था कि मिस्टर एक्स को हमने क्या है माल बेचा है, तो मिस्टर एक्स ने पैसे लेने हैं या देने हैं, तो मिस्टर एक्स ने देने हैं तो वो क्या है, देनदार है। हमेशा खुद के अकाउंट में कभी भी क्या है खुद का नाम जो है वो नहीं लिखा जाता, हमेशा क्या है अपोजिट पार्टी जो होती है उसका नाम जो है वो मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स जो है वो क्या होगा, हमारा डेटर्स यानी कि देनदार होगा। इसी तरह से क्या है, अगर हम किसी से उधार खरीदते हैं तो वो व्यक्ति ने क्या है हमसे पैसा लेना है तो वो क्या है, लेनदार यानी कि हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है। तो ये जो क्रेडिटर होते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये लाइबिलिटी होते हैं हमारे लिए। और कौन सी लाइबिलिटी होते हैं, ये होते हैं करंट लाइबिलिटी, यानी कि इनको हमने 1 साल के अंदर अंदर क्या है पेमेंट जो है वो करनी होती है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई। हमने क्या किया, मिस्टर वाई से मटेरियल क्या है क्रेडिट परचेज किया है, उधार खरीदा है, कितने रुपए का, 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर जो मिस्टर वाई है वो हमारे लिए क्या होगा, वो होगा क्रेडिटर होगा, लेनदार होगा, यानी कि हमने उसको पैसा देना है। तो बच्चों जब तक उसको पेमेंट हम क्या है नहीं कर देंगे, मिस्टर वाई को जब तक 10,000 रुपये नहीं दे देंगे तब तक वो हमारे लिए क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। और क्रेडिटर जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे लिए, मैं अभी बता रहा था, लाइबिलिटीज़ होते हैं। लाइबिलिटी यानी कि दायित्व। तो हमेशा इनको क्या है, जब तक ये पेमेंट नहीं हो जाएगी, मिस्टर वाई को हम पैसे नहीं दे देंगे, तब तक क्या है मिस्टर वाई को हम क्या है 10,000 रुपये के तौर पे क्या है लाइबिलिटी में क्या है दिखाते रहेंगे।